नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के फूल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं 21 सितंबर 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन, जो कि आज के सभी प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप ध्यान से देखिएगा। हाल ही में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास SXOIN कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ है इंडोनेशिया में। आसियान का पहला अभ्यास था, इसका होस्ट इंडोनेशिया था। यह कहाँ पर आयोजित हुआ? तो दक्षिण नाटू सागर में आयोजित हुआ। आसियान में कुल 11 सदस्य देश शामिल हैं। आसियान का 11वां नवीनतम मेंबर तिमोर लिस्ते बना है। आसियान के बारे में देखते हैं। आसियान का पूरा नाम है साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसका 11वां नवीनतम मेंबर तिमोर लिस्ते है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, याद रखेंगे आप। इंडोनेशिया की नवीनतम राजधानी नुसंतारा बनने वाली है। इंडोनेशिया में माउंट मेरापी, माउंट सिनाबू और माउंट क्राकातोआ ज्वालामुखी स्थित है, याद रखेंगे। कुछ नोट पॉइंट्स देखते हैं। भारत ने आईएनएस कृपाण किसे उपहार में दिया था? तो भारत ने वियतनाम को उपहार में आईएनएस कृपाण दिया था। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास यह इंडिया और मिस्र के बीच होता है। नोमडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच होता है। एकता और एकुवेरिन यह भारत और मालदीव के बीच होने वाला अभ्यास है। काजिंद अभ्यास इंडिया और कजाकिस्तान के बीच। मालाबार यह क्वाड देशों के बीच होता है। क्वाड में 4 देश शामिल हैं, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ऑपरेशन सजग यह आईसीजी के द्वारा चलाया गया है। अभी हाल ही में वरुण शक्ति फ्रिंजेक्स अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। अल मुहद अल हिंदी यह इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच। टेलिस्मैन अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये पहले अरब अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नयादी हैं, जो कि यूएई के एस्ट्रोनॉट हैं, यानी संयुक्त अरब अमीरात के एस्ट्रोनॉट हैं। इन्हें अंतरिक्ष का सुल्तान भी कहा जाता है। ये 186 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर रह के आए हैं। सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले अरब अंतरिक्ष यात्री बन चुके हैं। यह फाल्कन 9 रॉकेट से गए थे। स्पेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मिशन को देख लेते हैं। चंद्रयान 3 यह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। LBM 3 M4 रॉकेट से 23 अगस्त को साउथ पोल पर इसका विक्रम लैंडर उतरा था। जहां पे यह विक्रम लैंड किया था उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है और इसी के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है। आदित्य L1 मिशन यह भी इसरो का मिशन है, जो कि सूर्य का पहला मिशन होगा इसरो के लिए। PSLV C57 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। 2 सितंबर 2023 को लैंग्रोज L1 पॉइंट पर यह उतरेगा। 15 लाख किलोमीटर की कुल दूरी तय की जाएगी। आगे देखते हैं। अर्थ से सन के बीच कुल 5 L1 पॉइंट हैं, याद रखेंगे। अर्थ से सन के बीच कुल 5 L पॉइंट है, जैसे कि L1, L2, L3 और L4, L5। अगला देखते हैं। DSSAR यह सिंगापुर का उपग्रह है जो PSLV C56 के द्वारा लॉन्च किया गया। NVS-01 यह सेकेंड नेविगेशन पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है जो GSLV F12 के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टीना कोच यह चांद पर पहुंचने वाली यानी चांद पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन चुकी हैं। आर्टेमिस मिशन के द्वारा इन्हें चांद पर भेजा जाएगा। आर्टेमिस मिशन यूएसए का मिशन है।
तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में G77 प्लस चीन का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह क्यूबा में आयोजित हुआ है। क्यूबा, जो कि इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, इसकी राजधानी हवाना है। ग्लोबल साउथ को मजबूत बनाने हेतु विकासशील देशों के मध्य अफ्रीका, एशिया, अमेरिका इसमें शामिल है। चीन इसका मेंबर नहीं है। यह शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। आगे देखते हैं, G7 में कुल 7 देश शामिल हैं। जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। G8 में G7 देश प्लस रूस शामिल है। G20 में 19 देश प्लस 1 यूरोपियन यूनियन शामिल है। इसकी स्थापना 1999 को हुई थी। 2023 की अध्यक्षता G20 की भारत कर रहा है। फर्स्ट बैठक G20 की 2008 में हुई थी, USA वाशिंगटन DC में। 2022 की अध्यक्षता G20 की इंडोनेशिया ने किया और 2024 की अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। G20 अब G21 हो चुका है। इसमें G20 के देश प्लस 1 अफ्रीकन संघ शामिल हो गया है, जिसके कारण इसका नाम G21 हो गया। 1963 में अफ्रीकन संघ की स्थापना हुई थी। इसमें 55 देश शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन जोहान्सबर्ग में हुआ है। 35वां संस्करण था। इसमें 6 किलोमीटर पैदल यात्रा तय की जाएगी। ब्रिक्स 2023 का होस्ट भी साउथ अफ्रीका था। साउथ अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। केप ऑफ गुड होप किस देश में है? यह साउथ अफ्रीका में है। कल हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया था इसी चैनल पर, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। इसमें डिटेल में बताया गया है। केप ऑफ गुड होप के खोजकर्ता बार्थोलोम्यू डिनास, जो कि एक पुर्तगाली था, 1488 में यह समुद्री रास्ते भारत के लिए निकला था। गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। गांधी जी भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कौन दिया था? तो इन्हें गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। राजनीतिक गुरु इनके गोपाल कृष्ण गोखले हैं। कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? यानी गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगांव में गांधी जी ने की। इनकी बुक का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग और दूसरी बुक है हिंद स्वराज। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में यूजीन डायमंड लीग फाइनल 2023 में पोल वाल्ट में 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले मोंडो डुप्लाटिस का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध स्वीडन से है। यूजीन डायमंड लीग 2023 में इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। आगे देखते हैं, इसका होस्ट कौन था? तो इसका होस्ट था USA। यूजीन डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता। कुछ देशों की राजधानियां देख लेते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। रूस की राजधानी मॉस्को, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, कनाडा की राजधानी ओटावा है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप यह हंगरी बुडापेस्ट में आयोजित हुआ था, जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। विश्व शतरंज चैंपियनशिप यह बाकू अजरबैजान में आयोजित हुआ था। इसमें आर प्रज्ञानंद ने सिल्वर मेडल जीता था। बैडमिंटन चैंपियनशिप कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित हुआ था। इसमें एस प्रणय ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। बॉक्सिंग चैंपियनशिप मेल में यह ताशकंद में हुआ और फीमेल बॉक्सिंग चैंपियनशिप इंडिया में हुआ, जिसमें इंडिया ने 4 गोल्ड मेडल जीते। 6ठा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? तो इसका नाम विभव है। याद रखेंगे, DRDO प्लस कल्याणी ग्रुप द्वारा विभव का विकास किया गया है। स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है। यह प्लास्टिक का निर्माण
यानी प्लास्टिक के निर्माण से बना है। यह 120 दिन के बाद अपने आप इनएक्टिव हो जाएगा। भंडारण क्षमता इसकी 10 साल है। भारतीय सेना में इसे शामिल किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी देखते हैं। जलदोस्त एयरबोट है, यह बेंगलुरु से लॉन्च हुआ था। खरपतवार नष्ट करने के लिए। वरुणास्त्र एक हैवी वेट टॉर्पीडो है। प्रबल लॉन्ग रेंज बंदूक है, कानपुर में इसका निर्माण हुआ। प्रचंड एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। निराक्षी पानी में बारूदी सुरंग पता लगाने के लिए इसे बनाया गया है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवा को कौशल विकास के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल किसकी सहायता से प्रारंभ की है? तो स्किल ऑन व्हील्स यह धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है इस योजना को। आगे देखते हैं। स्किल डेवलपमेंट हेतु छात्रों के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्लस इंद्रसइस बैंक इसमें हेल्प कर रहा है, याद रखेंगे। टारगेट है 5 साल में 60,000 युवा में स्किल डेवलप करना। RBI के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। RBI की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी। इसे शाही आयोग भी कहते हैं। 1934 के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च करने वाला बैंक SBI है। ई बैंक गारंटी जारी करने वाला फर्स्ट बैंक HDFC बैंक है। रजनीश कुमार हेड बने हैं मास्टर कार्ड के। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में 11 सूत्री विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह लॉन्च हुआ है महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। महाराष्ट्र में यह लॉन्च हुआ है। 11 सितंबर 2023 को PM मोदी के बर्थडे पर PM विश्वकर्मा योजना, इसमें पारंपरिक शिल्पकार के लिए 3 लाख रुपए लोन की व्यवस्था की गई है 5% ब्याज दर पर। इसके लिए 13,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया है। वहाँ के CM एकनाथ शिंदे के द्वारा राज्य में कुल 11 योजनाएं स्टार्ट की गई हैं। लाडली बहन आवास योजना भी इसी दिन स्टार्ट की गई 17 सितंबर 2023 को। इन तीनों योजनाओं को आप याद रखेंगे। 1960 में बम्बई से अलग होकर के महाराष्ट्र बना था। इसे 63 वर्ष पूरे हो चुके हैं। राज्य की स्थापना क्रमवार देखते हैं। आंध्र प्रदेश यह भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था। 1953 में इसकी स्थापना हुई। महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में बने। नागालैंड 1963 में। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ यह 1966 में स्थापित हुआ। हिमाचल प्रदेश 1971 में। त्रिपुरा मणिपुर मेघालय 1972 में। सिक्किम 1975 में। गोवा 1987 में। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में। छत्तीसगढ़ याद रखेंगे। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड सन 2000 में। तेलंगाना 2014 में। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में कृषि त्योहार नुआखाई का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन उड़ीसा में किया गया है। चावल की नई फसल पर यह त्योहार मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण त्योहार के नाम देखते हैं। सरहुल ये झारखंड में मनाया जाता है। खारची त्रिपुरा में मनाया जाता है। धनु यात्रा ओडिशा में। लोसर लद्दाख में। लोसांग सिक्किम में। चेरी ब्लॉसम शिलांग में और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। अगला देखते हैं 10वां क्वेश्चन, हाल ही में कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया है? तो झारखंड में रेल रोको आंदोलन स्टार्ट हुआ है। ST में शामिल होने की मांग किया जा रहा है कुर्मी समुदाय के द्वारा। कुछ महत्वपूर्ण आयोग देख लेते हैं। NCSC यह आर्टिकल 338 में है। NCST यह आर्टिकल 338A में है। यह संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वें संविधान संशोधन के द्वारा 338B आर्टिकल में रखा गया। लास्ट क्वेश्चन है, ICC पुरुष वनडे बॉलिंग रैंकिंग में मोहम्मद सिराज बने नंबर 1।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।